थैंक यू कल रात के लिए। बहुत स्पेशल फील किया मैंने। तुम्हें क्या लगा मैं ऐसा बंदा हूँ जो अपने बॉयफ्रेंड को वैलेंटाइंस डे पे स्पेशल नहीं फील कराएगा? प्रोटीन शेक वाइन ग्लास में, वो नेक्स्ट लेवल, वेरी क्रिएटिव। अरे वो तो फिर भी ठीक है, उबली हुई ब्रोकली, बहुत नफरत हुई इस सब्जी से मेरे को। पता है, जब मेरी माँ ने मेरे को बोला था ना कि घर वापस मत आना, मुझे डर लग रहा था यार, बहुत, काफी डर लग रहा था। कहीं ना कहीं मन में पता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये भी लग रहा था कि क्या पता ना हो तो। ऐसा नहीं होता, खून के रिश्ते इतने कमजोर नहीं होते। मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, लेकिन जिस माइंड स्टेट में मैं अभी हूँ ना, ये फिलॉसफी मेरे को एकदम ही गलत लगने लगी। ऐसा लगने लगा है कि सारे रिश्ते झूठे ही हैं। मेरे भाई और मेरा 24 साल का रिश्ता था, एक दिन में टूट गया। वो तो फिर भी ठीक है, मेरे को मेरा भाई कभी पसंद नहीं था, लेकिन मेरी माँ, जिस रिलेशनशिप पे मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता था, जिस रिलेशनशिप पे मैं सबसे ज्यादा डिपेंड कर सकता था, वो रिलेशनशिप भी मेरा एक दिन में टूट गया। मुझे ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया मेरे को ना समझे, लेकिन मेरी माँ मुझे समझेगी। लेकिन उन्होंने मेरी एक वीडियो कॉल में एक जज की तरह फैसला सुना दिया कि तुम्हें घर वापस आने की कोई जरूरत नहीं। देख, ऐसा नहीं है कि वो तुझे समझती नहीं। अक्सर माँ बाप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए डरते हैं, और डर में लोग गलत फैसला लेते हैं। तू समझ रहा है? पता है, सरप्राइजिंगली मेरे को इतना डर नहीं लग रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद में ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब अकेले होने का डर नहीं लग रहा मुझे। पता है क्यों? क्योंकि तुम मेरे साथ हो अंशु। चाहे पूरी दुनिया झूठ बोल ले मेरे को, मुझे पता है तुम मुझे कभी झूठ नहीं बोलो। तुम पर मैं आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकता हूँ, तुम पर डिपेंड कर सकता हूँ मैं। ये सुबह सुबह क्या सीरियस बातें करने शुरू कर दिया यार। तुम्हें इतना बड़ा रोल मिला है, सेलिब्रेट करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू, लेकिन इस रोल में मुझे तेरी हेल्प चाहिए। पहली बार ये कैरेक्टर प्ले कर, हेल्प की जरूरत पड़ेगी। किसिंग सीन्स हैं क्या शूट पे? सेट पे जाने से पहले प्रैक्टिस कर ले क्या? अरे मैं सही में कह रहा हूँ, मतलब हेल्प होगी ना उससे तुम्हारी। चुप। बात बताओ अंशु, तुमसे मिलकर ना मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले 17 बारी प्यार हुआ था ना, वो मेरी किस्मत में था कि वो फेल हो गया। क्योंकि जो 18वीं बारी होना था ना, वो सच्चा प्यार था। मुझे तुमसे मिलकर बहुत लकी फील होता है अंशु। तुम भी बोल सकते हो कि तुम्हें मुझसे मिलकर बहुत लकी फील होता है। क्या हुआ? जो बात दिल में हो, उसे हमेशा कहने की जरूरत नहीं होती।
सन 10 बजे का कॉल टाइम है, शूट का पहला दिन है, लेट नहीं हो सकती। ठीक है। मेरी चाहत का है आगाज, ये अंजाम ना दो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। एक परवाना तेरी राह में जलने को चला, ना कोई आस ना उम्मीद, मगर हंस के चला। उसे जल जाने दो, अब जीने का अरमान ना दो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। और लव बर्ड्स, कैसा रहा वैलेंटाइंस? अरे यार रोहित, सॉरी बोला ना यार, सुनना। इनको क्या हुआ? डोंट आस्क यार। वैलेंटाइन स्पेशल बनाने के लिए मैंने 5 स्टार स्वीट बुक किया था। विक्टोरिया सीक्रेट्स का नाइट वेयर लिया था शिवम के लिए, और वो एज यूजुअल 4 पैक मार के सो गया है। हाँ, तो मतलब रूखा सूखा गया तुम्हारा वैलेंटाइन? तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तुझे बड़ा एक्शन मिला। एक्शन किसको चाहिए? मुझे तो प्यार मिला बहुत सारा, वही तुम्हें सातवें आसमान पर। एक मिनट, तू टैरो कार्ड्स पढ़ती है? हाँ, सीख रही हो ऑनलाइन कोर्स। क्यों, मेरा घर तू मानता है इन सब में? नहीं, मतलब रोज मैं सुबह हॉरोस्कोप तो पढ़ता ही हूँ, तो इसमें भी मान लूंगा। चूज 3 कार्ड्स। पहला सवाल क्या है? मम्मा मम्मा से वापस कब बात होगी? The Star, 6 of Cups, The Empress. अच्छे हैं बुरे? बहुत अच्छे हैं। The Star मतलब होम, एंड 6 of Cups मतलब मेमोरीज, बचपन वाला प्यार जो हमें माँ बाप से मिलता था। और द एम्प्रेस मतलब माँ, तो वो आएंगी, थोड़ा वक्त लगेगा बट शील भी देयर। पक्का? ऐसा मैं नहीं, कार्ड्स बोल रहे हैं। एक और सवाल पूछूं? पूछो। लव का करे बरी? थ्री कार्ड्स चूज करो। Three of Swords, the Tower, and 5 of Cups. क्या मतलब हुआ? Three of Swords मतलब दिल टूटा है या टूटने वाला है,
the tower मतलब something's going to crash. Maybe your hopes. जिस चीज को तू सच समझ रहा है शायद वो सच नहीं है. तो फिर ये 5 of cups? 5 of cups means loss. पर पूरा नहीं. See, ये 5 cups में से 3 cups गिरे हैं पर 2 अभी भी खड़े हैं. शायद जो जाना है वो जाएगा पर पूरा नहीं. ये तो बहुत सैड हो गया यार. पागल है यार कवित. तो सीरियसली मत ले. कार्ड्स है, एंटरटेनमेंट है. इट्स जस्ट. अभी जब फैमिली का आया था तब तो बहुत सीरियसली लेने को बोल रही थी. हेलो, आगे थे. अरे भैया, सुना कोई बहुत बड़ी सीरीज मिल गई आपको. अच्छा लगा सुन के. गौरव बोल रहे थे फाइनली ब्रेक मिल ही गया आपको. आप शूट शुरू हो गया आज से. माँ कहाँ है? ठीक है वो? माँ तो सुबह से मंदिर गई है. आजकल रोज जाती है. और गौरव? वो तो ऑफिस ना. सैटरडे के दिन? हाँ, आजकल जाना पड़ता है. प्रमोशन का चक्कर है ना. अच्छा. और शिवू कैसा है? क्या बताऊं, सुबह से इतने नाटक चल रहे ना उसके. नाश्ता नहीं करना है, स्कूल नहीं जाना है. फिर मैंने कहा कवित चाचू को बताती हूँ, तब जाके सीधा हुआ है. वैसे एक बात बताऊं भैया, हंसना मत. हाँ, बोल. मम्मी जी का ना फिर से शुरू हो गया है. रोज पूछती है फैमिली कब बढ़ाओगे, फैमिली कब बढ़ाओगे. मैंने भी कह दिया एक बच्चा पालने में इतनी तकलीफ हो रही है, दूसरा कहाँ से पैदा करूं. सही कहती है माँ. तुम्हें और गौरव को फैमिली शुरू कर लेनी चाहिए. अरे नहीं 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 भैया, कितना प्यारा बच्चा है अपना शिबू. और अगर खुद का बच्चा आ गया तो फिर कहाँ से टाइम दूंगी मैं उसको. उसका भी तो कोई नहीं है ना. गीतिका, मैं वैसे भी सोच रहा हूँ कुछ महीनों बाद शिवू को अपने पास ले आऊंगा मुंबई. सोचना भी मत, मैं नहीं जाने दे रही अपने शिबू को अपने से दूर. हाँ अच्छा ठीक है, एक शर्त पर ले जाने दूंगी. अगर आप ना हर 4-5 महीने में ना उसको मुझसे ना मिलने ले आओ. हाँ, वो तो लाऊंगा ही. भैया वैसे सीरियसली आपको ना एक बार फिर से शादी के बारे में सोचना चाहिए. नहीं मतलब उसी बहाने घर में एक बहू आ जाएगी, शिवू को माँ मिल जाएगी, और मैं और गौरव भी अपनी फैमिली शुरू कर सकते हैं ना फिर. देखते हैं. अब प्लीज आप प्रेशर मत लेना. मैं तो ऐसे ही कह रही थी. अच्छा, शूटिंग खत्म कब हो रही है? 3 महीने में. गौरव ना वैसे ही टेंशन लेते रहते. अब कल ही मुझसे कह रहे थे कि भैया ने मुझे अब तक 3 लाख लौटाए नहीं. मैंने भी कह दिया 3 लाख क्या, इतनी बड़ी सीरीज मिली है उनको, 3 की जगह पर 6 लौटा देंगे, है ना. अच्छा मैं ना फोन रखती हूँ. शिवू के स्कूल जाने का वक्त हो गया. ठीक है. क्या करूं यार, मान ही नहीं रही है. मैंने तो ये भी बोला 4 दिन के लिए गोवा चलते हैं, मजे करेंगे. मानती नहीं है यार. सॉरी भी बोला मैंने. तुम चीजें भी तो ऐसी सजेस्ट कर रहे हो. फिर गोवा में जाके भंड पड़े रहोगे बेड पे. उसको इसी चीज से तो प्रॉब्लम है. क्या करूं भाई, क्या करूं. एक काम करो, उसको एक कैंडल लाइट डिनर पे ले जाओ. सॉफ्ट म्यूजिक, रोमांटिक वाइब्स और चाइनीज फूड. अच्छा लगेगा उसे. ऐसा करूं? तुझे बड़ा पता है लड़की को कैसे मनाते हैं, कैसे उसका मूड सेट करते हैं. एक लड़की के नहीं पटा लेता तुम.
तुम्हें भी तो बहुत पता है लड़कों के बारे में। मेरे को सिखाते रहते हो कि क्रिकेट कैसे खेलना है, बियर पिया कर, ऐसे बैठा कर ठीक से, लड़कियों की तरह मत बैठा कर। बहुत पता है ना तुम्हें, तुम क्यों नहीं बैठा लेते लड़का फिर? चित्तर खाएगा है? आया पड़ा बैठा लेते। अच्छा चल ये बता, एक बात पूछूं, पर्सनल है थोड़ी। तू वो वाला गे है या फिर वो वाला? मतलब वो ऊपर वाला या फिर वो नीचे वाला? समझ जाना आप खुद ही। मैं ना वो वाला गया हूँ। नीचे वाला ना? नहीं, ये जो नीचे और ऊपर के बीच में जो दिल होता है ना, वो वाला गया हूँ मैं। तुम कौन से वाले गए हो? मैं तो वो खबरदार जे मैनू गे के आगे तो आया बेटा। अरे मधुरा, हाउ आर यू? पहचाना मुझे? ऑफ कोर्स यू रिमेम्बर वो जो तुमने मुझे फ्लैट दिलाया था यारी रोड वाला? दैट वाज द बेस्ट फ्लैट आई लिव्ड इन। यहाँ कैसे? अंशुल यहीं रहता है ना? एक्चुअली उसको ये देना था। अंशुल को भी जानती हो तुम? बहुत अच्छे से। We were dating for the last 3 months. So you and Anshu are dating right now? नहीं, not right now. We were dating. What a small world यार। Actually मुझे ना मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, ये उसको दे दोगे प्लीज? Sure. थैंक यू। आओ ना अंदर आओ यार। नहीं थैंक यू, बट गुड सीइंग यू। थैंक यू, बाय बाय। आले तेरे खसम दा गिफ्ट है। पूरे 50 लाख। तुम्हारी पेंटिंग्स का पहला एग्जीबिशन बुदापेस्ट और फिर पेरिस में। रातों रात इंटरनेशनल सेंसेशन बन जाओगे तुम शिखर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सौदा मेरी पेंटिंग्स का नहीं, मेरे प्यार का हो रहा है? मेरे बोलने से पहले मेरे दिल की बात समझ जाते हो तुम, इसीलिए तो इतने पसंद हो। तुम्हें पता है मैं ऑलरेडी किसी और का हूं, और शिखर सिर्फ अगस्त्य का है। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें अगस्त्य के साथ, पर मैं पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में रख सकता हूं शिखर। मेरे प्यार को ठुकरा के सही नहीं किया तुमने, बर्बाद कर दूंगा मैं तुम्हें। जिंदगी भर गुमनामी के अंधेरों में छुपे रहोगे तुम। ना मैं छुपूंगा और ना मेरा प्यार, because my love is too beautiful to be hidden away. करवत सर, अमेजिंग शॉट। अरे यार, मैंने ठीक किया ना? मैं अरे भाई, ऑफ कोर्स। दादा, अंशुल, ये कोई आया तुमसे मिलने के लिए? मैं अभी आता हूँ। बाल भी ठीक करने दो।
कवित तू यहाँ क्या कर रहा? क्या हुआ है? तू ठीक है? कुछ ठीक नहीं है। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या किया? मुझे लगता था कि पूरी दुनिया झूठ बोलती है अंशुल मेरे को, लेकिन मेरा अंशुल मुझे कभी झूठ नहीं बोलेगा। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है अंशुल। कवित हम घर चल के कब से चल रहा है? कब से चल रहा है तुम्हारा मधुरा के साथ? हम बड़ा चूतिया था यार मैं तो। तुमने इतनी सफाई से झूठ बोला, मैंने सब मान लिया। और तो तुम जिम जाते थे तो तुम मधुरा से मिलने जा रहे थे, तो ऑडिशंस के नाम पे घर से बाहर निकलते थे। वो ऑडिशंस थे ही नहीं। लेट आते थे, मैं तुम्हारा बेवकूफों की तरह वेट करता था घर में। वो सब झूठ था चुन। कवित मेरी बात सुन। तो कल वैलेंटाइंस डे पे पूरा दिन उसके साथ थे, और तुम सुबह सुबह के मुंह पे झूठ बोलते हो मेरे को कि तुम्हारे को सब इतना स्पेशल फील हुआ। मैंने कुछ झूठ नहीं कहा, मैंने जो बोला वो सच था। तुम एक बात बताओ, कल वैलेंटाइंस डे पे तुम उसके साथ थे कि नहीं? उनको जवाब दो अंशुल। हाँ था, पर हमारे बीच जो कुछ भी था हमने कल खत्म कर दिया। क्यों नहीं बताया मेरे को मधुरा के बारे में? कैसे बताता यार? मैं तेरी केयर करता हूँ, बहुत बार सोचा कि बता दूं, पर तेरी लाइफ पे इतना कुछ चल रहा है, तेरी फैमिली को लेकर, तेरी जॉब को लेकर, कैसे बताता? कैसे तेरा दिल तोड़ देता? जैसे अभी तोड़ रहा हूं मैं। पिछले 17 बार जितना भी प्यार हुआ है मेरे को, और अभी जो प्यार हुआ है उसमें कोई डिफरेंस नहीं। तुमसे मिलना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अंशुल शॉट रेडी है। अब आ रहा हूँ सर। मेरी बात सुन, हम घर चलेंगे, आराम से बात करेंगे, मैं तुझे सब कुछ बता दूंगा। अभी देख, गुस्सा मत कर। मेरी तुम्हारी बातों में ही तो आ जाता हूँ मैं। वही मेरी सबसे बड़ी गलती है। अब नहीं होगी। मेरी बात सुन। अब नहीं होगी। कब कब कवित कहाँ है? चला गया वो तो। चला गया मतलब कहाँ? पता नहीं भाई, सामान वामान पैक करके निकल गया वो। अरे भाई, उसका रेंट भी तुझे ही देना पड़ेगा यार। वापस जाओ, वापस जाओ तुम। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? पहली बार बिना टिकट के ट्रैवल कर रहा हूँ प्रेम।
देख कवित, मैंने तुझे कोई धोखा नहीं दिया। मैं डे 1 से बोल रहा हूं तू हर्ट होगा, क्योंकि मैं तुझे वैसा प्यार नहीं दे सकता जैसा तू मुझसे करता है। देख कवित, मैंने कभी तुझे कुछ बदलने के लिए नहीं कहा। तू जैसा है वैसा एक्सेप्ट किया, तो तू भी तो मुझे एक्सेप्ट करेगा ना। तू मेरी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। मेरी आत्मा जुड़ चुकी है तुझसे, लेकिन ये शरीर नहीं जुड़ पाया। और तू जितना मर्जी बोल ले कि तू एक तरफा प्यार करता रहेगा, कोई उम्मीद नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है। प्यार में उम्मीद आ जाती है, एक्सपेक्टेशंस हो जाती है। अगर तुझे मुझसे एक्सपेक्टेशंस नहीं होती ना, तो आज तू इतना हर्ट नहीं होता। ठीक है ना, मैं पागल हूँ। मिल गई ना मेरे को मेरे पागलपन की सजा। तेरे को तो खुश होना चाहिए ना, ये तेरी लाइफ से दूर जा रहा है। खुश होना चाहिए। तुझे मेरी आंखों में खुशी दिख रही है। मुझसे दूर होना सिर्फ तेरे लिए मुश्किल नहीं है, मैं भी तुझे खोने से डरता हूं। हमारी दोस्ती टूटना मेरे लिए भी सजा है, और तेरी बेवकूफी की सजा मुझे क्यों मिले? ये तो गलत है ना। सबको मैं क्यों गलत लगता हूँ भाई? मेरी माँ मेरे को गलत समझती, मेरे भैया मेरे को गलत समझते हैं, तू भी मेरे को गलत। तू जा कर ले ड्रामा, और ड्रामा कर ले। देख, एक तरफा प्यार सिर्फ दर्द दे सकता है, और ये बात तुझे माननी पड़ेगी। क्या मान लूं? मान लूं मैं? मेरी लाइफ में कभी एक हैप्पी एंडिंग नहीं होगी, ये मान लूं? मेरा दिल टूटता रहेगा, ये मान लूं मैं? ये सब क्या सोच रहा है तुम? हम दोनों को जिंदगी भर के लिए एक दोस्त मिला है, और दोस्ती में मैं तुझे लाइफ टाइम की कमिटमेंट दे रहा हूं। 2 दोस्त, एक फैमिली। हमारी दोस्ती दुनिया समझे या ना समझे, हमें कोई प्यार करे या ना करे, हम एक दूसरे को समझेंगे, हम एक दूसरे से प्यार करेंगे जिंदगी भर के लिए। क्या ये काफी नहीं है? क्या ये हैप्पी एंडिंग नहीं है? कंसोलेशन प्राइज मिल रहा है मेरे को। लाइफ में एक बार मेरे को सच्चे दिल से कोई आगे भी बोलेगा I love you. I love you, Kavit. मेरी चाहत का है आगाज से ये अंजाम न दो, मेरी चाहत का है आगाज से ये अंजाम न दो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। मजा नहीं आया। बिल्कुल भी नहीं आया, वो बात ही नहीं थी हमारे वाली। चांस ही नहीं है। तूने जो किया था ना वो परफॉर्मेंस, वो तो फिर है ही, तो तू भी ठीक था। तो अच्छा यार, काफी काफी अच्छा। अच्छा था। पर तुम लोग बहुत दल बदलो, हम लोग थोड़े टाइम के लिए गायब क्या हो गए, तुमने पार्टी बदल दी। हाँ यार, अब कहाँ है तुम्हारी सारी लॉयल्टी? एमआरडी फैंस शिकस्ते बड़ा करते थे, पर नहीं, एक्चुअली कुछ कुछ थे जो अभी भी। हाँ, तो डोंट वरी, हम लोग वापस आ रहे हैं। क्या लेके आ रहे हैं, देखना चाहते हो? बेरंग थी जिंदगी मेरी, जो तूने छुआ रंग भर गए, आंखों में मेरे ख्वाब न थे कभी, जो तूने छुआ सज गए, जो तूने छुआ रंग भर गए।
गए, बाहों में तेरी हम खो गए, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, जो तूने छुआ रंग भर गए। मैं तो हमेशा बोलता हूँ मेरा ड्रामा के लिए टॉलरेंस कम है, पर ड्रामा मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। इसमें ऐसा नहीं लग रहा राहुल अंजलि के बीच में टीना आ गई? हमें पता है आपके दिमाग में भी बहुत सारी थ्योरीज आ रही होंगी इस टाइम, पर हम इससे ज्यादा कुछ नहीं बताने वाले हैं। आप कमेंट्स में अपनी थ्योरीज बता दो। हाँ भेज रहे हैं यार। हम ना फ्री में फुटेज खा रहे हैं। ये लोग एक्चुअली कविता और अंशुल से मिलने आए थे, 10 स्टार्स राइट नाउ, टेम्पररीली। तो आप जाओ उनसे मिल लो, उन्हें कंग्रेचुलेट कर लो, क्योंकि केन एंडी का सीजन 1 खत्म हुआ है। बहुत जल्दी वो भी वापस आएंगे। गुड बाय, सी यू सून। ये थी हैप्पी एंडिंग? ऑफ कोर्स ये हैप्पी एंडिंग थी। अंशुल और कवित का प्यार फॉरएवर हो गया, और अब तो आई लव यू भी बोल दिया। अब तो खुश हो जा। अभी भी खुश नहीं है? एक्चुअली काफी खुश हूँ। जो प्यार मुझे एक एक्चुअल बॉयफ्रेंड से मिलता है और जो प्यार मुझे इधर मिल रहा है, उसमें कोई फर्क थोड़ी ना है, सिर्फ सेक्स का है। प्यार तो प्यार ही है। वो प्यार जिसे नाम देने की जरूरत ही नहीं है। बहुत बार लाइफ में आप ऐसे इंसान के साथ कनेक्शन फील करोगे जो आपकी लाइफ का हिस्सा होगा, पर आप उस रिश्ते को कभी कोई नाम नहीं दे पाओगे। लेकिन जिस तरह से म्यूजिक, खुशबू, रंगों को सिर्फ महसूस किया जाता है, वैसे ही क्यों ना प्यार को सिर्फ फील किया जाए, उसे डिफाइन करने की कोशिश ही ना करें। तो गाइज, ये थी कवित और अंशुल की स्टोरी का एक चैप्टर का एंड। लेकिन आप लोग सैड मत होइए, क्योंकि आपसे मिलने वापस आ रहे हैं शिखर और अगस्त्य मुझे रंग दे सीजन 2 के साथ। और जब तक हम उनका इंतजार कर रहे हैं, तब तक प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट और हाइप करना गाइस। अगर आप चाहते हो हम ऐसी स्टोरीज आपके पास और ला सकें और ऑडियंस को रीच कर सकें, तो प्लीज हाइप करना। सही बोल रहा हूँ ना बॉयफ्रेंड में? फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। पिटेगा तू बेटा? मारना मजा आएगा। कहाँ फंस गया यार? हाथ छोड़, दूर रहो मुझसे।